Hello everyone, this is Juhi Parashar, psychotherapist, The Cloud Door. Alright, so today the topic of this video is something which you all will find it very relevant, especially during the lockdown days and the days you are confined to your houses, working from home. बहुत से पेशेंट्स जिनसे मैंने बात की है या मेरी बात होती रहती है, ज़्यादातर जो एक कंप्लेन बहुत आती है एक चीज़ को लेके, वो है नींद ना आना, नींद कम आना, नींद डिस्टर्ब्ड तरीके से आना। और ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है बिकॉज़ एकदम डिस्टर्ब्ड हो चुका है स्केड्यूल, रूटीन। ना खाने का ठीक से समय है, ना काम करने का ठीक से कोई समय है। लोग काम कर रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं, दे आर सो इनग्रॉस्ड। मतलब जो आप ऑफिस जाके काम करते हैं उससे डबल काम आई थिंक आप लोग इस समय घर पे कर रहे हैं। एंड जिस वजह से थॉट्स भी बहुत वेरीड तरह के हैं एंड एक डर भी है, कोरोना वायरस इतना प्रेवलेंट है एंड देयर इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड विच कैन contribute to disturbance in your sleep. So let's talk about insomnia. अच्छा, insomnia का मतलब ये नहीं है कि नींद नहीं आती है, बिल्कुल। insomnia का मतलब ये भी हो सकता है कि disturbed नींद आती है, आप बार बार नींद से जाग जाते हैं, उठ जाते हैं बीच में। एक रेस्टिंग स्लीप जो होती है वो नहीं होती है, मतलब माइंड एक्टिव रहता है, ऐसा लगता है गहरी नींद में नहीं सो रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है, मतलब जल्दी उठ जाते हैं, फिर नींद ही नहीं आती क्योंकि दिमाग तो एक्टिव हो जाता है, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, आज का क्या प्लान है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसोम्निया, ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं इंसोम्निया, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। इंसोम्निया से अफेक्ट क्या होता है? नींद नहीं आती है तो क्या होता है? इट कैन कॉज वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट on your mental as well as your physical health. You can have difficulty in losing weight, you will have some kind of weakness throughout the day, you will have fatigue, muscle pain, and of course focus and concentration. Mostly मेरे patients मुझे ये बोलते हैं राइट कि focus नहीं हो पाता, अगले दिन बहुत lethargic लगता है, अच्छा नहीं लगता, confusion रहता है। It can also lead to some kind of chronic pain and it can weaken your immune system, which is the need of the hour. You got to have a strong immune system. So for which sleep is very, very, very imperative. Good sleep. So today I am going to talk about 10 things that you should be doing to get better sleep. First thing first, no matter at what time you sleep, you need to wake up at the same time. चाहे नींद 2 बजे आए, आपको 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठिए। आपको 3 बजे नींद आए फिर भी 7 बजे उठिए, 4 बजे नींद आए फिर भी 7 बजे उठिए। एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, बट देन इट विल हेल्प यू रेगुलेट अ गुड sleep wake cycle. It will help you have a consistent timing for sleep. सो मेक श्योर। एंड जो लोग कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं और सुबह अलार्म भी लगाते हैं, और तो आप अलार्म भी तो कहाँ रखते हैं, बेड साइड पे या पिलो के नीचे, तो थोड़ा दूर रखिए ताकि जब अलार्म बजे यू फील वेरी इरिटेटेड एंड यू फील द नीड टू गेट अप, गेट गोइंग, मूव योर सेल्फ अ लिटिल बिट एंड स्विच ऑफ द अलार्म एंड डोंट कम बैक टू द बेड, राइट। सेकेंड, लिमिट योर एल्कोहल and intake of nicotine, any kind of stimulant throughout the day. So कॉफ़ी पीने से तो 24 घंटे तक उसका असर रहता है, तो नींद कहाँ से आएगी? नींद तो चली जाएगी, राइट। एंड अल्कोहल, जो लगता है कि उस समय तो नींद बहुत अच्छी आती है, आप लोगों को लगता होगा अल्कोहल से तुमसे नींद आती है, नींद तो 3-4 घंटे उसका असर रहता है, आ जाती है, उसके बाद दैट साइकिल कंटिन्यूज, नींद टूट जाती है, घबराहट होती होगी, बेचैनी होती होगी, कैसे नींद आएगी? सो एल्कोहल सीमिंगली आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देती होगी नींद पे, बट इट्स नॉट गुड फॉर लॉन्ग रन। एंड लॉन्ग रन छोड़िए, आप 3-4 घंटे बाद ही आप उठ जाएंगे, आपकी नींद टूटने लगेगी, तो फिर फ़ायदा क्या है? एंड दैट्स नॉट एनी हेल्दी ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिसिंग एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। Stimulants,
like Coca-Cola, caffeine, stay clear of that as well. So सोने से पहले तो स्पेशली नहीं लेना है। वैसे भी आप जितना कम कर पाएँ उतना अच्छा है, बिकॉज स्टिमुलेंट मतलब जो स्टिमुलेट कर देगा आपके ब्रेन को। जब ब्रेन काम ही नहीं होगा तो नींद कैसे आएगी, राइट? ओके, सो थर्ड थिंग, लिमिट योर नैप्स इन द आफ्टरनून। सो लगता है ना कि पूरे रात नींद ऐसे टूट के आई है तो अगले दिन कंपनसेट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ 1 घंटा, चलो नींद पूरी हो गई। पर ये इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर नाइट स्लीप, बिकॉज यू आर गिविंग अ सिग्नल टू योर ब्रेन दैट नींद की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, बट पूरी नहीं हुई है, तो रात में भी फिर आपको लेट नींद आएगी। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डिफ़िकल्ट होगा, बट देन इट विल बी बैक टू ट्रैक। सो ट्राई नॉट टू टेक frequent naps, okay? Fourth is exercise regularly. You need to exercise regularly. मैं बहुत से वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ, but do it 3 hours prior to the sleep time, ठीक है? क्योंकि उससे that's also an stimulant. तो अगर आप exercise just before bed time करेंगे, it will keep you awake. तो 3 घंटे पहले जो भी exercise करनी है आपको। Okay, so fifth is limit your activities in the bed. Bed को सिर्फ सोने के लिए, okay? Watching TV, eating, talking on phone, doing your work, no. It's a complete no. Don't do it on bed. Limit your screen time also before sleeping. Don't do it on the bed, because you are associating everything with being on the bed. So that's why that sleep doesn't come naturally, and you have to put in a lot of efforts. And sometimes despite of efforts, it doesn't come. Alright, so sixth is do not eat or drink right before you sleep. It activates your digestive system. It can cause GERD, heartburn. So please refrain. You can have something to eat or drink 2 or 3 hours prior to sleep. Alright, seventh is sleeping environment should be comfortable, right? So you should have comfortable lighting. Right now it's very hot in some areas, so comfortable AC temperature. It should be dark enough, and there should be no noise around, so make sure. So the 8th thing is that the worry about the next day, you should keep it at bay by not carrying those worrying to bed. So जो भी कल का आपका टू डू लिस्ट है वो आप डिनर टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं, पहले ही कर सकते हैं, बट जस्ट व्हेन यू ले डाउन यू डोंट हैव टू थिंक अब कल क्या होगा, क्या करना है, क्या क्या काम है. सो अवॉइड डूइंग दैट. 9th thing is you reduce your stress by breathing exercises, by Jacob's progressive muscle relaxation. You can do any of it. You can search over the internet on YouTube. I have also given a lot of breathing exercise techniques in my page. Please check that out. Do some relaxation, calm your mind. The more calmer your mind is, the better the sleep. So the 10th is cognitive therapy. So even if you feel that despite all these efforts you are not getting the sleep, there are thoughts running in your mind, try CBT. Try contacting your therapist, because inappropriate thoughts can cause a lot of disturbance, and it can lead to lack of sleep or disturbing sleep. So correcting them, correcting your thoughts, your beliefs, and giving it another perspective will help you aid in your sleep. And so these are the 10 points. But lastly, I just want to add that सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है बॉडी की स्लीप की. सो जस्ट बिकॉज कहते हैं कि 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आपको भी 7 से 8 घंटे की ज़रूरत है. अगर आप 3 घंटे या 4 घंटे सोकर भी यू आर फीलिंग फाइन, एंड you are having the right focus and able to concentrate, and you're not feeling the fatigue, you're good to go. सो ऐसा कुछ नहीं है कि 7 से 8 घंटे ही सोना है. जो आपकी बॉडी की नीड है, किसी को 10 घंटे भी सोना होता है, किसी कोई सिर्फ 2 घंटे से भी काम चला लेता है. सो उस पर ध्यान दीजिए कि कितने टाइम सो के आप अच्छा महसूस करते हैं. एंड इस पीरियड को यूटिलाइज़ करिए, एक रूटीन बनाइए, एक प्रॉपर स्लीप एक साइकिल होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए. तो उसको थोड़ा रूटीन बनाने की कोशिश करिए, और आपको कोई भी दिक्कत होगी, रीच आउट फॉर हेल्प. Alright, so try these techniques. I'm sure it will help you a lot. All the best.